नमस्कार। एक बार हम सब आपका फिर स्वागत करते हैं। और अभी हम लोग आज आईपी अलॉटमेंट का जो सेशन था उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपका आयुष का भेजा हुआ, ये है सर। आयुष जो आपने भेजा ये वो है। अब आप जो कहना चाह रहे हैं पहले आप उसे कहिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते सर मैंने ऊपर जो राउटर और लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है कंसोल से। सर वो मेरी कनेक्शन सही है क्या? क्योंकि आई थिंक मैंने वो हैं। ये ठीक से इसकी नहीं बात करा। कर रहे हो, इसकी? सर कंसोल की, सर ऊपर लैपटॉप और राउटर के बीच में। कंसोल से लगा रखा है तो सही है, कोई ऐसा तो लग नहीं रहा इसमें। ये आपका इस कंप्यूटर में कंसोल पोर्ट में लगेगा और उधर आपका RS-232 चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है ना। और आईपी अलॉटमेंट कल आपने किया है, हाँ इसमें कर दिया। 10.10 का सीरीज का किया हुआ है PC 0 में, और आप लैपटॉप के अंदर भी आपने फ्री कर दिया है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। और इस PC के अंदर भी आपने किया है, अभी देख लेते हैं। इस PC के अंदर भी आपने कर दिया है 20.8। ठीक है। अब हम बात करेंगे आज राउटर के बारे में। तो राउटर में हमने अलॉटमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा हमने हिंट दिया था कल। आइदर हम लैपटॉप से माध्यम से, और क्या डायरेक्ट राउटर को क्लिक करके भी हम आईपी अलॉट कर सकते हैं। क्या ये पोर्शन हो चुका है या फिर इसको रिपीट कर दें एक बार? सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। रिपीट कर दें, ठीक, कोई इशू नहीं। देखिए, रियल में क्या होता है कि अब हमारे जो राउटर्स होते हैं, ये जो पोर्ट है FA01 और 00, इन पोर्ट को आईपी अलॉट करना होता है। जब तक हम आईपी अलॉट नहीं करेंगे हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है। तो वास्तव में जब रियलिटी की बात आती है, तो क्योंकि इस राउटर के पास ना तो कोई लैपटॉप होता है, ना ही डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। इस संदर्भ में हम लोग कंसोल केबल की मदद से जो भी हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उनको हम जोड़ देते हैं, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है। तो उस संदर्भ में ये जो लैपटॉप है, इस राउटर के लिए कीबोर्ड मॉनिटर होता है। अब ये लैपटॉप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हो सकते हैं, मे बी विंडोज, मे बी लिनक्स, मे बी आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एप्पल मैक। तो ये जो पैकेट ट्रेसर है, या दुनिया में कहो कि इंडिया के बाहर अगर हम बात करेंगे, इंडिया तो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का बराबर यूज किया जाता है। अगर हम इन डिवाइसों की बात कर लें, राउटर्स की, स्विच की, तो यहाँ पे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नहीं एप्पल मैक वाला। और हम जो सर्वर बनाते हैं उसमें हम लोग लिनक्स वाला यूज़ करते हैं, या एंड्रॉयड फ़ोन जो हमारी पब्लिक यूज़ करती है, हम और आप लोग ज़्यादातर आपको एंड्रॉयड फ़ोन का मिलेगा, नहीं वो भी लिनक्स का। और जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो नॉर्मली सभी को विंडोज़ फ़ोन के मिलेंगे। तो इंडिया में तो बहुत अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ों का मिक्सचर आपको मिल जाता है। ठीक है। तो वैसे ही ये जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेसिकली सिस्को का है, तो ये हमारा इसके अंदर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि किस ऑप्शन के माध्यम से हम इस राउटर के अंदर हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन अगर ये सिस्को का है, ये सिस्को का मतलब iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस केस में टर्मिनल नाम का आपका आइकन होगा, अदरवाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरह हमारा, अगर हम नॉर्मली हम लोग विंडोज फ़ोन यूज़ करते हैं, विंडोज लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर होता है, गूगल में डालेंगे आपको मिल जाएगा। या हमारे जो हमारा प्रोग्राम्स होता है, एड रिमूव प्रोग्राम में जाएंगे तो एक अलग से फीचर्स भी इनेबल करने का, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मतलब एक ही है, हम लोग ज़्यादातर दिमाग नहीं लगाते, सीधा पुट्टी डाउनलोड करते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा फाइल होता है, 1 मिनट में डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। तो अभी ये हमारा जो लैपटॉप है, मैं इसके थ्रू यहाँ पे रियल में जाऊँगा। तो अगर मैं लैपटॉप को क्लिक करूँ और डेस्कटॉप पे जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे टर्मिनल ढूंढना होगा, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम iOS का है। तो यहाँ पे आपको एक टर्मिनल मिल रहा है, टर्मिनल पर आप क्लिक करेंगे, इसके स्क्रीन पे ये जो इन्फॉर्मेशन आएगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप लैपटॉप इससे सेंस करके वो चीज़ों को रख देता है। ओके करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। कई बार यहाँ यस या नो पूछता है, तो यस या नो का भी मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि रियलिटी में क्या होता है, जब राउटर इज द इम्पॉर्टेंट डिवाइस, तो हमेशा सिंगल राउटर हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर ये अकेला राउटर हमारे नेटवर्क में होगा और ये फेल हो जाए, अगर ये फेल हो जाए तो पूरा एक कैंपस ही बंद हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास में दो राउटर होते हैं अल्टरनेट लेवल पे। ठीक है ना। तो एक फेल हो जाए, दूसरा काम कर, जब दूसरा मैं चालू करूंगा, तो ये केबल जब मैं इसमें लगाऊंगा, तो इसका मतलब है कि इस राउटर के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है पहले से ही मैं करके रखता हूँ। ये नहीं कि जब खराब होगा फिर मैं केबल लगाऊंगा, फिर नहीं, पहले से ही हम लोग तैयार रखते हैं, कहते हैं ना दूसरा तैयार, एक बफर में हम तैयार करके रखते हैं कि जैसे पहला फेल हो दूसरा लग जाए। जब इसमें केबल लगाएंगे
तब अगर ये सवाल जब आप यहाँ पे यस या पूछेगा तब उस समय यस करना है। और अगर आप फ्रेश करना चाहते हो, कोई पुराना चीज रिकॉर्ड में नहीं रखना चाहते तो नो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये सारे चीज जो है, ये जितने भी चीजें हैं यहाँ पे हम न्यू कर रहे हैं, अभी भी बनाए आपके सामने बना रहे हैं, दिस इज ऑल आर द न्यू। ठीक है ना। तो इसमें नो ही लिखना है बाय डिफॉल्ट। यस करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, हैंग होगा, फिर उसके बाद टाइम, वो टाइम बच जाएगा आपका। अगर नहीं पूछ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लैपटॉप के माध्यम से जाएंगे तो अभी कुछ नहीं आया, इंटर प्रेस करिए तो अपने आप ही यूजर मोड में आ जाएगा। क्योंकि ये साइमुलेटर है तो मुझे यहाँ बार बार लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि रियल में कैसे होता है वो चीज़ मैंने लगाया। अदरवाइज यहाँ पे सिंपली आप राउटर को क्लिक करोगे और सीएलआई मोड में चले जाओगे तो डायरेक्ट उसी लोकेशन में पहुंच जाओगे जहाँ पे लैपटॉप था। मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और ये दोनों दोनों अगर मैं सामने ला के रख दूँ तो दोनों देखेंगे बिल्कुल एक जैसा होगा। अगर मैं इस वाले को यूज करूँ और इसके बाद ये यूजर मोड है, ग्रेटर देन सिंबल मतलब यूजर मोड, इसका मतलब होता है यूजर मोड। लिख देता हूँ एक बार, अगर ये आएगा तो इसका मतलब यूजर मोड हो गया, दिस इज द यूजर मोड। ठीक है, अगर इसमें कमांड फायर करेंगे इनेबल, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, दिस इज द प्रिविलेज मोड। ठीक है, बोलेंगे प्रिविलेज मोड। ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं इसमें कमांड फायर करूंगा, या एरो वाला समझ लीजिए, मैं कमांड फायर कर रहा हूँ। फिर अगर मैं कमांड फायर करूँ, अब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इसको, तो अगर इसमें लिखूंगा कॉन्फ़िगर CONF स्पेस टी, तो फिर आपका ये तो होगा राउटर, राउटर यहाँ पे लिखा आएगा राउटर, राउटर और राउटर ब्रैकेट में कॉन्फ लिखा आ जाएगा, तो आप समझ जाना कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंचने के लिए ये स्टेप फॉलो करने पड़ता है। ठीक है, तो यूजर मोड का मतलब क्या होता है? यूजर मोड का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद के लाए आपने, तो आप ये नहीं कि बाहर क्या लेबल लिखा है, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन जानना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो माई कंप्यूटर पे जाके प्रॉपर्टीज में क्लिक करके सारी स्पेसिफिकेशन जान सकते हैं, जैसा कि अगर मैं ये अपने कंप्यूटर की बात करूं तो सबको मालूम है, फिर भी एक बार दिखा देने से शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए मैं दोबारा से इस कंप्यूटर में, ये मेरा माई पीसी है, अगर मैं क्लिक करूँ मेरा रियल पीसी है। अगर मुझे अपने कंप्यूटर के बारे में जानना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, तो यहाँ पे ये सारे मेरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मेरे कंप्यूटर का जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है, क्या प्रोसेसर स्पीड है, कितना रैम है, सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन, विंडोज 10 प्रो समथिंग लाइक दिस, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। एक चीज़ है। दूसरा, हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड फायर करके पा सकते हैं, ये हमारा रियल होता है। रियलिटी में ये नहीं कि बाहर हमने कंप्यूटर पे लगा दिया एप्पल का या किसी और लोगो तो हो जाए, नहीं, आपको कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो उसका तरीका ही होता है। तो यूजर मोड में राउटर क्या है, देखने में क्या लग रहा है, कोई मैटर नहीं करता। यूजर मोड में कुछ कमांड फायर करते हैं जिससे मुझे राउटर के बारे में जानकारी मिल जाती है। राउटर का मतलब राउटर का, जैसे 2811 लिया तो 2811 बता देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कितना है, क्योंकि राउटर एक कंप्यूटर है तो उसके अंदर सारी चीजें होंगी, सारी चीजें का मतलब उसके अंदर मेमोरी होगा, हार्ड डिस्क होगा, अब सब कुछ होगा जो एक नॉर्मल कंप्यूटर में होता है, उससे कई गुना बेहतर होता है। ठीक है, तो एक जॉब एड और मैं शेयर कर दूंगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होते हुए हम डिस्कस कर लेंगे किसी टाइम पे। अभी वापस आ जाते हैं। यस, ये है। ठीक है, ये हमने किया, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके करने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, चलिए क्लीन बाद में करेंगे, पहले क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पे इसमें है, यूजर मोड में है। ठीक है, यूजर मोड में सिंपली हम लोग आ, कुछ कमांड फायर करेंगे तो हमें राउटर के बारे में जानकारी मिलेगी हमें। अब यहाँ पे मैं कमांड फायर ईएन, इनेबल, बेसिकली कमांड है ईएन, इनेबल। कीबोर्ड पे टैब बटन बना होता है, सबको मालूम है, अगर मैं टैब बटन क्लिक करूंगा तो पूरा कमांड अपने आप यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ईएन लिख के भी, दो चार शब्द लिख के भी पूरे कमांड को ला सकते हैं। और अगर मैं केवल ईएन लिख के भी इंटर प्रेस कर दूं, ठीक है ना, इंटर फायर कर दूं, तो फिर ये आपका ऑटोमेटिकली प्रिविलेज मोड में आ जाएगा। तो ये समझ जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड कि यूजर किस तरह का कमांड फायर कर रहा है। उसके बाद मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। प्रिविलेज मोड में क्या होता है? प्रिविलेज मोड में होता है कि हमने जैसे आपने लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर समय पर आप इंस्टॉल करते रहते हैं। तो आपके सामने एक सवाल और आता है कि जब मैंने खरीदा था और बाद में जो सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल कैसे किया, जो जो नया सॉफ्टवेयर डाला वो हम मुझे कैसे पता चलेगा? उसके भी सेम तरीके हैं। ये तो अपने कंप्यूटर के ऐड रिमूव प्रोग्राम में अगर आपने यूज़ करते हैं वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।
दूसरा CMD कमांड में। उसी तरह से राउटर के अंदर, क्योंकि मान लो मैं LTPC में अभी हूँ, अभी फिलहाल मैं इंचार्ज हूँ, तो सारे चीज़ों की जानकारी मेरे पास में है। कल को मेरा यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो मेरी जगह जो नया आएगा वो मुझसे फ़ोन करके थोड़ी ना पूछेगा, फिर मुझे उसको यूजर नेम पासवर्ड देना राउटर का एंट्री करने का। तो चार यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, मतलब चार्ज हैंड ओवर कर दिया। अब जो नया बंदा है वह प्रिविलेज मोड में एक कमांड होती है शो रनिंग, कई भी होते हैं, मैं एक सिंपल कमांड बता रहा हूँ, टैब बटन यूज कर रहा हूँ तो पूरे कमांड आ जाएगा, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। इस कमांड को फायर करके अपने राउटर के बारे में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है सारी जानकारी वो हासिल कर सकता है। जैसे कि इस राउटर में अभी हमने कुछ नहीं किया तो नाम आ गया राउटर, अभी ना कोई IP एड्रेस डाला है, ठीक है, इसका जो भी स्पेसिफिकेशन है बेसिक वो चीज़ आ गई। ये जो हमारा पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0x0, इस पर हमने कोई अभी IP नहीं डाला, जब डालेंगे ना अभी तो 20 शो करेगा, जब 0 1 पे भी कोई नहीं डाला। बाकी सब चीज़ यहाँ पे अभी सब गोल है, सब डॉट डॉट आ रहा, मतलब अभी कुछ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, ब्लैंक है। इंटर करते हुए फिर हम वापस आ जाएंगे। जब मैं यहाँ कुछ कर लूंगा और इस सेम कमांड फायर करूंगा तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि कल आप चले गए कि भैया इस पोर्ट पे क्या IP है, वैसे थोड़ी ना कि ये पैकेट ट्रेसर की तरह वहाँ स्क्रीन पे दिखाई देने लगे, ऐसा नहीं, वहां तो आपको जाके ही कमांड फायर करके इन सारी चीजों की जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर CON लिखूँ, टैब बटन यूज करूँ CONF करके, तो पूरा आ जाएगा। फिर T लिखूँ, पूरा कमांड आ गया। तो पूरा कमांड होता है कॉन्फिग टर्मिनल। आप पूरा लिख सकते हैं या केवल आप इतना लिखेंगे तो भी ये समझ में आ जाएगा। अब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं, आप किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब राउटर के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है वो हम अब बात करते हैं। सब अब पहला काम है इन पोर्ट को IP देना है, तो इन्हें बोलते हैं इंटरफेस, INT। अगर टैब बटन करूंगा तो इंटरफेस हो जाएगा पूरा, केवल INT लिख दूं तो भी चलेगा। और जो ID है ये पे 0/1 आप किसी में भी पहले जा सकते हो, 0 1 पे भी 0 0 पे, तो मैं 0/1 पे चला जाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर मोड में, अगर मैं यहाँ से करता तो सॉफ्टवेयर मोड में इस पोर्ट पे आके आप खड़े हो गए। अब क्या करना, IP देना, IP ऐड एज पर प्लानिंग। हमने क्या प्लानिंग किया, 10.10.10.1 सबनेट 255/24 है तो 255, ये सब तो आप समझ ही चुके हैं इसमें, और लास्ट 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप माउस ले जाएंगे तो आप 0 1 पे उस IP एड्रेस को पा पाएंगे जो आपने डाला है। अब बाय डिफॉल्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कोई बहुत तेज लड़का होता है या बहुत एक्टिव लड़का होता है, जब तक कोई टीचर नहीं आता, कोई भी हो, अगर क्लासरूम ब्लैंक भी बैठी हो तो क्या करते हो, एक दूसरे को क्या करते हो, जब तक कोई टीचर नहीं आता और क्लासरूम में जबरदस्ती बैठा दिया जाए तो आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे को भले ना जानते हो, थोड़ी देर में आप लोग एक दूसरे को हाय हेलो करते हो, अगल बगल वालों से थोड़ी जानकारी लेने की, किसी न किसी तरह बात से एक दूसरे से जानने की, जान पहचान बनाने की कोशिश करते हो। ये ह्यूमन नेचर होता है। तो ह्यूमन का बनाया हुआ हर सामान ह्यूमन नेचर से प्रभावित होता है। तो ये जितने भी आपका राउटर्स है ये भी ह्यूमन से ही हमने ही बनाया, तो इसके अंदर भी वही स्वभाव होता है। तो ये जो अभी आप यहाँ पे जो स्विच में देख रहे हैं ये सारा पोर्ट का जो पावर सप्लाई है ऑन है, ठीक है, क्योंकि स्विच में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन राउटर इज द वेरी बिग थिंग एंड इट इज जस्ट लाइक बिहेवियर मिनी सुपर कंप्यूटर। तो आप कह सकते हो कि एक रोबोट है, अगर उसको पावर ज्यादा दे दो और उसको चालू करके छोड़ दो तो हो सकता है कोई इंसान के ऊपर भी हावी हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में इस पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये राउटर में अगर मैं इसका पावर सप्लाई ऑन करके रखूं, बाय डिफॉल्ट ये जो राउटर के जो पोर्ट होते हैं इनकी पावर सप्लाई बंद होती है। अगर स्विच की तरह इनके पावर सप्लाई ऑन करके रखते तो क्या होता, ये एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि आइडल मोड में जब राउटर के पास कोई काम नहीं हो, विच पैकेट सेंडिंग टू एडजेसेंट जो भी राउटर्स हैं या डिवाइसेज हैं, तो सिंपल आंसर है हेलो पैकेट, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होता है, इसका दो नुकसान होता है। एक तो हेलो पैकेट अननेसेसरी भेजता रहता है, जबरदस्ती ट्रैफिक जाम करके रखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक को जाम करके रखेगा। दूसरा, घर में इंसान रहे या ना रहे, अपने घर की बात कर रहे हैं, अगर आपने AC लगा दिया और चावल चालू करके छोड़ दिया और रहो ना रहो, वो बिजली का खर्चा तो खाएगा ही खाएगा। तो उसी तरह राउटर का जो पावर सप्लाई अगर ऑन करके रखोगे तो कई गुना ज़्यादा बिजली खर्चा करता है, कई गुना ज़्यादा बिजली खर्चा करता है, ठीक है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और एक मैसेज भी है मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि आने वाले समय में पैसा कमाने से कहीं ज़्यादा है बचत करना भी उतना इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बिजली बचत करेंगे इसलिए नहीं कि आपका पैसा बच रहा है, आप बिजली बचत करेंगे
इंडिया के अंदर या देश के अंदर जहाँ भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, या खुद आप अपने शहर में भी 24 घंटे प्रॉपर बिजली नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग सेविंग नहीं करते हैं अननेसेसरी। हमारे पास बल्ब होता है जहाँ 2 जरूरत होती है 4 जलाते हैं। तो सेविंग इज इम्पॉर्टेंट, जितनी आप सेविंग करेंगे हमारे लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। तो ये सबको एक इंजीनियर की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये नहीं केवल पैसा कमाना है या वो करना, उसको देश सेवा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के छोटे मोटे जो वर्क होते हैं अपने रूटीन में लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उम्मीद करेंगे कि आपका जब कभी इस तरह का कोई मौका मिले तो जहाँ भी आपको लगता है कि सेविंग करनी चाहिए, हमारे सेविंग करने से दूसरे लोग का फायदा होने वाला है, देश का फायदा होने वाला, डेफिनेटली उठाएं। तो ये अभी पावर सप्लाई बाय डिफॉल्ट बंद है, तो इसकी पावर सप्लाई ऑन कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नो शट, नो शट डाउन। ठीक है, और जैसे मैं एंटर मारूंगा, अभी यहाँ पे देखना रीड है, तो जैसे मारूंगा ये थोड़ा ऑरेंज होना शुरू हो गया, उसके बाद ग्रीन हो जाएगा। अब कंप्यूटर का जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर कोई भी कंप्यूटर में हम कोई भी काम करें, जब तक हम उसको सेविंग नहीं करें तब तक हमारा जो कंप्यूटर है आपका, जब तक हम सेविंग नहीं करेंगे तब तक हमारा कंप्यूटर में कोई भी डाटा अपने आप उड़ जाएगा। जैसे हम एमएस वर्ड में काम करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सेविंग इंपॉर्टेंट, तो ये भी तो कंप्यूटर ही है ना, तो इसको सेविंग करना बहुत जरूरी है। डू स्पेस WR, डू राइट, जो भी काम किया हमने उसको राइट कर दो, यानी सेव कर दो, एंटर मार दो। आपका अब माउस ले जाएंगे, देखेंगे अब यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे 01 लिंक अप है और आईपी एड्रेस आपका अलॉट हो गया, राइट। उसके बाद अब ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को भी आईपी देना है 00 पे। इस पोर्ट को क्या आईपी देंगे, हमने 117 लिया ना, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इस पोर्ट को दे देते हैं 117.16.16.1/30 लिखा, /30 कर दीजिए। और ये जो दूसरा पोर्ट है 117.16.16.2/30, ठीक है ना, तो दैट ठीक है। अब इनके लिए हम क्या करेंगे, करते हैं इसको पहले क्लीन कर देते हैं, थोड़ा आगे जो है, यस सफाई, ओके। तो अब मुझे इस पोर्ट पे जाके आईपी देना है, तो उस पोर्ट पे हम आईपी कैसे देंगे, सबसे पहले इस पोर्ट से 2 कमांड होती है। एक कमांड होती है इंड, इंड का मतलब है काम खत्म, घर जाते हैं, तो इंड नहीं करना है, अभी मुझे एक स्टेप बाहर जाके काम को और आगे बढ़ाना, तो मैं एग्जिट करूंगा, इस पोर्ट पे काम मेरा खत्म होगा, इससे बाहर आ गया, एग्जिट। अब मैं इस पोर्ट पे जाना, सिंपल INT या फिर 0/0 जैसे पहले में गए थे, इसमें चले जाएं, इसमें भी आईपी ऐड करेंगे 117.16.16.1 with subnet mask /30 255 255 255.252। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 30 बिट 1 रखना है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटर कर देते हैं, और इसका भी पावर सप्लाई हम ऑन करेंगे नो शट, नो शट डाउन या नो शट, ठीक है ना। जो भी काम करेंगे सेविंग जरूर करिए, डू राइट हो गया। अब यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि 0/0 117.16.16.1/30 लिंक की, जब लिंक का मतलब पावर सप्लाई ऑन, एंड 0/1 10.10.10.1/44। अभी हमारा जो राउटर है पावर सप्लाई इसको दे दिया है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आप सभी से एक सवाल है कि ये अभी तक ये जैसे ये ग्रीन हुआ, ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ, अभी तक रेड दिखा रहा जबकि हमने पावर सप्लाई ऑन कर दिया उसके बावजूद भी। यस अर्पिता, ये लोग अभी कर रहे हैं, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं प्लीज करिए और मैसेज के द्वारा बताइए ग्रीन क्यों नहीं हुआ। आयुष आप कर रहे थे, हुआ कि नहीं, यस या नो, आगे बढ़ जाए। ये सर इतना तो हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो जो काम हमने इसमें कि आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी इधर मैं जाऊं, इधर तो बहुत मैं फास्ट कर लूंगा, जो हमने काम इधर किया वो काम अभी आपके सामने इधर कर लूंगा। एक चीज मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँ। पहले दिन हम आप सभी से एक सवाल पूछे थे, आयुष याद होगा, फिर से दोबारा आप आंसर दे दीजिए। इंटेलिजेंट का मतलब क्या था, हमने आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या था इंटेलिजेंट का मतलब। सर इंटेलिजेंट का मतलब था कि अगर उस डिवाइस में सेंस हो और मेमोरी हो। मेमोरी, नाइट, वेरी नाइस, ठीक है। इसका हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे हम लोग आपको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपने स्विच यूज किया है,
आज के ज़माने में सब लोग अब स्विच यूज करते, हब यूज नहीं करते। लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि इसी लोकेशन में हम लोग यहाँ पे हब यूज करते थे। तो जो हब था उसका रेट आज स्विच के रेट के बराबर। उस समय जो स्विच होते थे कम से कम 15,000, 20,000, 20,000 रुपीज के स्विच आते थे, कम आते ही नहीं थे। आज तो स्विच आपको 1,000 रुपए में भी मिल जाएगा, उससे कम पैसे में भी आ जाए सॉफ्टवेयर की वजह से, ठीक है। लेकिन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले करीब, जब नया नया शुरू हुआ था, 2005 से लेकर 2010 के बीच की बात करूं, उस दौरान जो स्विच की कीमत आप खरीदने जाते थे मार्केट में, तो एक स्विच आपको कम से कम 15,000, 20,000 रुपए का मिलता था। तो लोग इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे। लोग घर में एक दो लोग ही आदमी, ज़्यादा इंटरनेट भी यूज नहीं होता था, तो लोग इसकी जगह पे एक दो दो हज़ार रुपए का हब आता था, हब भी लगाते थे, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि जो हब है उसको हम लोग नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं, और स्विच को हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। तो जैसा कि नॉन इंटेलिजेंट में क्या होता है, हब में आपका मेमोरी नहीं होता, सेंस तो होता था बट मेमोरी नहीं होता था। उसी तरह स्विच में मेमोरी, क्योंकि इंटेलिजेंट डिवाइस है तो मेमोरी और सेंस दोनों चीजें हो सकती है। तो इस चीज को मैं प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, चूंकि हमने पीसी जीरो में भी आईपी लगा दिया है और आपके लैपटॉप में भी हमने आईपी लगा दिया है, ठीक है। तो इस केस में अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल चीज दिखाने वाले हैं कि अगर मान लो यहाँ से पीसी जीरो से मैं पीसी लैपटॉप में, अगर मैं यहाँ से पैकेट लूँ, यहाँ से पैकेट लिया और मैं इसमें भेजने की कोशिश करूँ पीसी जीरो से लैपटॉप जीरो में, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हुए मैं आपको समझाऊंगा। एक क्लासरूम है जिसमें आप 30 लोग बैठे हैं, और मैं पहली बार आपके क्लासरूम में आ रहा हूँ, मुझे नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। तो मैं जब आने लगा तो मेरे रास्ते में डायरेक्टर साहब मिले, उन्होंने कहा कि एक लेटर है, ये लेटर मिस्टर आयुष आपके क्लास में मिलेंगे, आप उनको दे दीजिए, ठीक है। तो मैं, मुझे तो मालूम नहीं हुई आयुष, मैं क्लास में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अनाउंसमेंट करूंगा आयुष। तो क्या होगा, सुनाई सभी को देगा, रिस्पांस कौन करेगा, आयुष। जैसे भी आप एक ग्रुप में 10-12 लोग हैं, तो जब मैं जिसका नाम लेता हूँ सुनाई सबको देता है, रिस्पांस वही करता है जिसका मैं नाम लेता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर उस समय क्या हुआ, चाहे हब हो या स्विच हो, पहली बार में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी एक इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम हुई आयुष। लेकिन चूंकि मैं इंसान हूँ और इंटेलिजेंट हूँ, तो मेरे पास मेमोरी है, तो मैं इस चीज को याद कर लूंगा कि आयुष हुई आयुष, फर्स्ट टाइम मैंने आया लेटर दे दिया। मान लो आफ्टर सम डेज, कुछ समय के बाद डायरेक्टर साहब ने फिर एक लेटर दिया और कहा फिर से आप क्लास में जा रहे हैं, तो आयुष का एक नया लेटर आया, आप आयुष को दे देंगे फिर से, ठीक है। तो मैं फिर क्लास में आऊंगा। अगर मैं हब होता तो मेरे पास मेमोरी नहीं होती, तो मेरा बिहेवियर फिर मैं वैसा ही हो जाता जैसा मैं पहली बार आया था। फिर मैं क्लास में अनाउंसमेंट करता, सुनाई सबको देता, जो रिस्पांस करता मैं उसको दे देता, ठीक है। लेकिन मैं इंसान हूं, और स्पीच भी इंसान की तरह इंटेलिजेंट है, तो मेरे पास मेमोरी है, तो मैं याद कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा सेकेंड टाइम, तो मैं सेकेंड टाइम आयुष का अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, सीधा आयुष के पास जाऊंगा, लो आयुष आपको डायरेक्टर साहब ने एक लेटर दिया। तो ये दोनों का जो बिहेवियर है आप यहाँ प्रैक्टिकली देखिए। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, देखिए क्या होगा। स्विच को नहीं मालूम कहाँ जाना है, तो सबको भेजेगा, राउटर को भेजेगा, आपको दूसरे स्विच को भी भेजेगा, कंप्यूटर को भेजेगा, सबको भेज रहा है। उस केस में अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, ये भी मना कर दिया, ये भी मना कर दिया, लेकिन इसने कहा मैं हूं, ठीक है। ये फिर वापस आएगा, इस कंप्यूटर से पूछेगा कि इसने केवल हाँ बोला है, बाकी मना कर रहे हैं। एक कहेगा हाँ इसको जाना है, अभी टिक मार्क करेगा, यस इस वाले को देना है, फिर वापस आएगा, फिर इसको देगा सेकेंड टाइम, ठीक है। इसको हैंड ओवर करेगा, यहाँ पे इसकी रिपोर्ट आ रही है, और इसको देने के बाद वापस फिर से आएगा और इसको एक्नॉलेज करेगा। ये देखिए कम्युनिकेशन का पाथ होता है। और जब यहाँ पे आ जाएगा तब यहाँ पे जो रिपोर्ट आएगी वो सक्सेसफुल किया जाएगा, दिस इज अ सक्सेसफुल, ठीक है ना। क्या किया हमने, पहली बार जब मैंने कम्युनिकेट किया अपने पीसी जीरो से लैपटॉप जीरो को, क्योंकि स्विच को नहीं जानकारी थी कि भले वो इंटेलिजेंट डिवाइस था लेकिन फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहा था, तो उसको कोई जानकारी नहीं थी, तो उसने सारे जगह पैकेट को भेज के पूछने की कोशिश की कि आप बताइए ये किसका है। सबने रिजेक्ट किया, जिसने बोला कि मेरा है, इस बात को कंफर्मेशन करने के लिए आपका कहाँ गया, दोबारा सेंडर के पास गया, सेंडर से पूछा, सेंडर ने कहा यस दिस इज द राइट, अगेन हैंड ओवर टू द लैपटॉप एंड रिटर्न बैक इन द सेम मैनर, और एक्नॉलेज, तब जाके आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ। अब चूंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन वन टाइम हो चुका है, अब ये चूंकि मेमोरी ऑलरेडी इसके दिमाग में अब याद हो चुका, क्योंकि ये हब होता तो नहीं याद होता, बिल्कुल सेम चीज रिपीट हो जाती, लेकिन स्विच है ऑलरेडी वन टाइम कम्युनिकेटेड, तो सेकेंड टाइम फिर आपका यहाँ पैकेट उठाएंगे, और सेकेंड टाइम अगर हमने भेजने की कोशिश करेंगे, फिर देखिए क्या होता है। अब स्विच के पास गया, स्विच को मालूम है हुई लैपटॉप, वो किसी को नहीं भेजेगा, सीधा लैपटॉप को हैंड ओवर करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
और इसको डिलीवर कर देगा और रिटर्न बैक और एक्नॉलेज कर देगा PC0 को, और यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने सक्सेसफुल का आ जाएगा। दैट इज ओके। ठीक है, तो होपफुली कि आपको दोनों डिवाइसों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो चीज बताया है उसके पीछे आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट्स ओके। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे साइड का। इस वाले का जो भी हमने प्लानिंग किया है उसकी हमने यहाँ पे आईपी दे देते हैं। इसकी प्लानिंग यहाँ पे, तो इसको क्लिक करो। सेम अब मैं फास्ट कर सकता हूँ क्योंकि बार हमने कर लिया है। CLI मोड में जाते हैं, इनेबल conf int जो है FA0/1 जिसमें भी जाना हो, IP add 10.10.20.1/24 है। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सट, और जो काम करेंगे डू राइट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा काम है, पहली बार सबको लगता है। उसके बाद क्योंकि आप लोगों के लिए तो सीधा इंजीनियरिंग के बाद ही इन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब इस समय मेरे थ्रू जान रहे हैं। लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी में है, ऑलरेडी ये इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट के रूप में अलॉट कर दिया गया है, क्योंकि अब वो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानेंगे। जैसे कि MS वर्ड आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग पहले से इन चीज़ों को जानते हैं। ठीक है ना। अब हमने इसको अलॉट कर दिया, उसके बाद हम आएंगे, एग्जिट करेंगे, और फिर हम जाएंगे INT FA0/0 पे, और हम इस पे IP ऐड कर देते हैं। ये है 117.16.16.2 1 ऑलरेडी गिवन टू द JP वाला जो राउटर है हमने उसको दे चुके हैं, तो 2 देना है। एक राउटर दो जगह दो IP नहीं कर सकते। पावर सप्लाई ऑन करेंगे। अब जैसे हम नो सेट करेंगे, क्योंकि इधर का पहले से ऑन है, तो इधर करते ये फिर आपका वो हो जाएगा। तो नो सेट करते हैं, और जो भी करेंगे डू राइट कर देते हैं। ठीक है, और एग्जिट कर देते हैं। तो सर अब इस हमारा, केस सर हाँ इस बोल, केस में 255.255.2552 आएगा ना सर, वो यस 30 यस बिट। यस 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 यस, बहुत अच्छी बात है, आपने याद किया इस चीज को, बहुत अच्छे से याद किया। मैंने गलती किया तो डेफिनेटली मेरा कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा। अब गलती हो गई तो गलती सुधारे कैसे, ये गलती होगा तभी सीखने को मिलेगा। कुछ नहीं करना है, उस पोर्ट पे आप दोबारा जाएंगे, जो भी नई चीज लिखेंगे उसके ऊपर ओवर राइट हो जाता है। ठीक है, मैं इस पे दोबारा जाता हूँ। IP, और जो हमारा कीबोर्ड का एरो बटन होता है, तो 5 मिनट पहले तक जब तक लॉगआउट नहीं होते सारे कमांड रिपीट हो जाता है। तो मैं कीबोर्ड की मदद से ले रहा हूँ, और इन्होंने आयुष ने बिल्कुल सही है दिलाया, यहाँ 252 होना चाहिए था। ठीक है ना, नो सेट कर दीजिए और डू राइट कर दीजिए। ठीक है ना, तो आप क्या हुआ, जो मैंने नया लिखा पुराना अपने आप डिलीट हो गया। ठीक है ना, बहुत अच्छी। एक चीज ये भी, और लगे हाथ एक चीज और बता दूं, अगर आप चाहते हो कि IP रिमूव करना है, क्योंकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका कमांड बहुत आसान है, लगाना और रिमूव करना। हमने लगाया कैसे, IP ऐड करके लगाया। ठीक है, अगर इसको हटाना है तो सेम पोर्ट में आगे यहाँ नो शब्द यूज करना है, नो, और सेम लाइन मैनर कर दो, तो अपने आप कोई IP नहीं लगेगी। अभी चूंकि मैंने नया लिख दिया तो ओवरराइट हो गया, लेकिन मुझे हटाना है, नो स्पेस करके जैसे बनाया था वो लगा दो। अभी जैसे हमने पावर सप्लाई ऑन कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं नो शट डाउन। आपके दिमाग में भी हो सकता है सर बंद करना हो, तो अब इस पावर हो सकता है पावर अब यूज ना कर बंद करना हो, तो सिर्फ आपको शट डाउन लिखना है। तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड का इनवर्स सिंपल नो शब्दों से होता है। समझ में आ गया, पावर सप्लाई ऑन करना है तो शट डाउन लिख दो, पावर सप्लाई नो शट डाउन लिख दो, पावर सप्लाई ऑन करना है, और अगर ऑफ करना है तो शट डाउन लिख दो। ठीक है, तो अभी आप माउस यहाँ पे ले जाएंगे तो आप देखेंगे 2/30 आ चुका है। अब IP अलॉटमेंट हो चुका है, तो ये सारे जो है इसमें IP अलॉटमेंट का काम होगा, जो कल हो जाना चाहिए था, कल हम लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं, एक तरह का रिवीजन हो गया, और उम्मीद है कि आज थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि सेकंड टाइम हर चीज थोड़ी आसान और ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। IP अलॉटमेंट, दिस इज द सेशन इज ओवर। नाउ नेक्स्ट सेशन है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल। तो क्या कंटिन्यू करें या फिर इतना ही रखें, कोई इशू नहीं है, बस ये है कि आपका 15 दिन जाएगा सेशन। यस आयुष बताइए, आपका ग्रुप छोटा है तो आप लोग आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। सर कोई दिक्कत तो नहीं है सर, अगर आज भी हो जाएगा तो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 20 मिनट है मेरे पास, तो एक कम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सेशन हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या है, अभी क्या है देखिए, इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसे हमारा ये कंप्यूटर्स है, ये पूरा कैंपस है। कैंपस के अंदर अगर आपने इन सभी डिवाइसों पे IP अलॉट कर दिया, कम्युनिकेशन के लिए IP बहुत जरूरी है। जैसे मान लो PC0 है और इस पे मैंने टैबलेट पे कोई IP अलॉट नहीं किया, तुरंत मेरा कंप्यूटर मना कर देगा, दिस इज अ फेल। पहले मैं इसको सिमुलेशन में चला जाऊँ, दिस इज अ फेल, क्योंकि हमारे इसमें यह मना करेगा। ठीक है ना, दिस इज फेल, क्योंकि इनमें IP अलॉट नहीं है, इसमें IP अलॉट नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसमें IP अलॉट कर दूंगा, इस वाले नेटवर्क ID का जो भी है 10.10.10.
5 6 7 8 9 254 तक कुछ भी डाल सकते हो, जो भी खाली है, ठीक है। तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जैसे कि मैं इस लैब पीसी जीरो से इस लैपटॉप के बीच में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा है। इस पीसी जीरो से इस राउटर के पोर्ट पे कर रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पैकेट लिया और इस पोर्ट पे कर रहा हूँ, दिस इज पहली बार में फेल हुआ, कोई इशू नहीं, दोबारा करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा। इस पीसी 1 से लेके आईएसपी के बीच में करूँगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से यहाँ करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने ही नेटवर्क में आईपी प्रॉपर डाल के कम्युनिकेट करोगे ना, पूरे कम्युनिकेशन के पूरे अपने कैंपस में, मान लो जेपी कैंपस में पूरा कंप्यूटर जोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, अभी बाहर की दुनिया के बाहर की बात बाद में बात होगी, लेकिन आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन जरूर करना चाहिए। पिंग करोगे तो सब एक दूसरे से पिंग करेंगे, ठीक है ना। रियल में हम कैसे चेक करते हैं इसको, यहाँ तो मैं पैकेट दिखा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अगर आपको चेक करना होता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे लैपटॉप जीरो है, डेस्कटॉप पे जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, और इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, पिंग ये इस वाले ये वाले कंप्यूटर से इस कंप्यूटर की आईपी सेंड करना है, तो 10.10.10. क्या 2 है, तो मैं ओके 10.2, ठीक है ना, ये मैं करूंगा, दिस इज अ पिंगिंग, ये हमारा पिंग कर रहा है, 4 पैकेट बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपका पिंग कर रहा है, इसका मतलब ये रिस्पॉन्स रियल में होता है। अगर मैं जो कंप्यूटर को पिंग कराना हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अपना खोल के रखा है रियल कंप्यूटर में, गूगल का पिंग चेक करता रहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में ड्रॉप रहता है मेरा इंटरनेट, तो मैंने यहाँ डाला चेक करने के लिए, तो ये आप पिंगिंग से ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं अपने ही इसे कंप्यूटर से अगर मैं इसको पिंग करने की कोशिश करूं, डेस्कटॉप जो रियल में टर्मिनल पे नहीं जाना, इसमें जाना, पीसी जीरो से पिंग करूं 117.16.16.2 अगर करूं, तो ये पिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका दूसरे रिंग में चला गया। तो अपने घर के अंदर जब आप पिंग करोगे तो अपने रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, कह रहा है पता नहीं कहाँ भेज रहे हो, ठीक है। तो अपने कैंपस के अंदर मैं डाटा जब भेज रहा था, तो दे आर कम्युनिकेटिंग, दे एक दूसरे से काम कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में जा रहा हूं, तो ये तुरंत डिनाई हो जाएगा, पैकेट नहीं जाएगा किसी भी तरीके से। आप देख लें, करके देखें, अगर मैं इस पीसी जीरो से अगर मैं पीसी वन को भेजूंगा, हमेशा फेल होगा। इस से मैं अगर पीसी जीरो को भेजूंगा, ये भी फेल होगा, चाहे कितनी बार भी आप भेज लो, दिस इज द फेल, ठीक है। रेयर के एकाध बार गलती से किसी का चला जाए तो होता है, गलती में हो जाए, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। तो अब अपने घर से कैंपस की व्यवस्था पूरी तरह से आपके अपने हाथ में होती है, जो चाहो आईपी यहाँ पे लोकल में अपने आप से अरेंजमेंट कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपने घर से जब बाहर की दुनिया में जब कम्युनिकेट करते हैं, तो मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, और अलग अलग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल करते हैं। दिस इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, अपने लोकेशन से निकल के बाहर जाने के लिए। तो इनके अलग अलग नाम है, मैं कुछ नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें आपको कोर्स के हिसाब से बताऊंगा। स्टैटिक, सेकंड इज द डायनेमिक। डायनेमिक में हमारे अभी जो मोस्ट पॉपुलर इंडिया में है, एक को बोलते हैं रिप, और सेकंड इज दैट ओएसपीएफ, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका एमपीएलएस है, एंड नेक्स्ट आपका जो है आपका बीजीपी है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अलावा एक और लिख देते हैं आपको, 5 कम से कम, तो अच्छा भी लगेगा, आईजीआरपी। ऐसे मिला के करीब 40 से ज़्यादा राउटिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो जो मोस्ट पॉपुलर है मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं जो आपका पहला स्टैटिक है उसको मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको समझ उसमें क्या होगा, इसमें से कोई भी प्रोटोकॉल अगर आप यूज करोगे तो आप पॉसिबल हो जाएगा कि आप अपने इस लैपटॉप से इस लैपटॉप में भेजना, ठीक है ना। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करें। यहाँ पर डायग्राम भी बना देता हूँ, मेरा जो डायग्राम है कुछ इस तरह का है, ताकि आपको यहाँ तो फास्ट हो जाएगा, फिर मैं वहाँ पर प्रोग्राम कर दूंगा। ये हमारा नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, और ये हमारा नेटवर्क 3 है, ठीक है। सीधा सीधा समझ में आ गया। नेटवर्क 1 से अगर मैं नेटवर्क 2 में कम्युनिकेशन कराना चाह रहा हूँ, नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में मैं कम्युनिकेशन कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, इस केस में, ठीक है। नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में मैं कम्युनिकेशन कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल मैं पहले बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि हम कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, तब आपको शायद ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा।
देखिए आप सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा किसी टाइम पे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज नॉर्मली दो तरह के होते हैं इंडिया के। एक तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज, जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे किसी भी तरह का ज़्यादा रोक टोक नहीं होता, जहाँ हम और आप लोग पढ़ाई करके आए हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। उसके लिए स्पेशली भर्ती होने के अलग तरीके होते हैं, SCRA के थ्रू भी होता है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आपका एडमिशन होता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा कि जब आप कॉलेज में जाएंगे और ज्वाइन करेंगे, तो पहले दिन स्वाभाविक बात है, मिलिट्री कॉलेज है तो डेफिनेटली वहाँ पे जितने प्रोफेसर टीचर सब कोई मिलिट्री वाले ही होते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड की मिलिट्री ही रखी जाती है। तो आपके क्लास में मान लो कि कर्नल आ गया और आप बैठा, और पहला दिन है, आते ही सबसे पहले क्या कहेगा कि मान लो मैं हूँ और आयुष ने एक ही कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। तो जब मैं इंटर में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे 10 बहुत ही गहरे दोस्त थे, और आयुष के भी 10 गहरे दोस्त हैं। इंटर था, इंटर की बात कर रहा हूँ, जिसको हमने ज्वाइन कर लिया कॉलेज में। तो जैसे दिन हम ज्वाइन किए दोनों एक ही जगह, तो वहाँ पे हमारे जो कर्नल साहब थे या जो भी क्लास इंचार्ज थे वो आए, और सबसे पहले क्या बोला, क्लास के सभी बच्चों का काइंडली अटेंशन, सभी लोग ध्यान दें। आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपने मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो आज के बाद आपके जितने यार दोस्त हैं ना भूल जाओ, पहली बात। नंबर 2, आपका मिनिमम आप कांटेक्ट रखेंगे घर पे। तीसरी बात, आपको अगर कैंपस से बाहर कहीं जाना है तो मेरे इंफॉर्मेशन या मेरे परमिशन के बगैर नहीं जा सकते। और अगर आपको कहीं जाना भी है, मान लो मैं गाजियाबाद में मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज और दिल्ली जाना है, तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए आपको 3 रास्ते हैं, बाया राजनगर, राजनगर एक्सटेंशन एंड NS24। तो मैं आपको कहूंगा राजनगर एक्सटेंशन के थ्रू जाना है तो आप राजनगर एक्सटेंशन के थ्रू जाएं, और आप ये नहीं कि मोहन नगर चले जाए। तो रास्ता किस रास्ते जाएंगे मैं बताऊंगा, यानी सीधी सी बात है, बाउंडेड हो गए, यू आर बाउंडेड। और जितने भी यारी दोस्ती है ना, ये आपके जो बैठे ना क्लासरूम में वही लोग होंगे, ठीक है, दिस इज बाउंडेड, ठीक है। तो सेम चीज है। तो ये जो आपका स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक तरह का उस एरिया में यूज किया जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी फीचर ज्यादा होती है। सिक्योरिटी फीचर लाइक हर शहर में कुछ कैंट एरिया होते हैं, हमारे जितने बॉर्डर एरिया होते हैं, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, तो ऐसे जगह लोकेशन पे हम लोग इस तरह का प्रोटोकॉल यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब चीज प्री डिफाइंड होता है, कोई चोरी वाली बात नहीं होती है। जैसे कि ये राउटर 1 है, ये मान लो ये राउटर है आपका, जेपी राउटर है, हमने जो अभी बनाया था, ये हमने ISP राउटर बनाया था, राइट, यही बनाया था ना। मान लीजिए जेपी राउटर को आप इसमें क्योंकि ये एक तरह का आप समझ लीजिए आप खुद ही हैं। जेपी राउटर में अगर मैं यहाँ से कोई पैकेट, यहाँ से पैकेट मैं उठा के 2 में भेज रहा हूँ, तो पहले राउटर के पास आएगा। राउटर एक तरह का गेटवे होता है, गेटमैन की तरह काम करता है। वो कहेगा कि भैया आपको इधर जाना, जब मुझे परमिशन दिया जाएगा तो भी, तो मैं इस राउटर को, जेपी राउटर को परमिट करूंगा, क्योंकि 1 और 3 तो सीधा जुड़ा, तो उसके अपने राउटर हो गए जो अपने घर में, यानी जैसे कॉलेज में जो अपने साथ अपने। लेकिन इसके लिए अनजान क्या है, 2 नंबर अनजान है, ठीक है। जेपी के लिए 2 नंबर अनजान है, और ISP के लिए 3 और 2 तो ठीक है, 1 नंबर अनजान है। तो जेपी 2 नंबर में तब जाएगा जब मैं उसे परमिट करूंगा। तो मैं इस जेपी वाले राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें जाना है 2 में, और किस रास्ते से। अभी फिलहाल एक ही रास्ता है, ये आपका 117.16.16.2 है, ठीक है। तो आपको इस रास्ते से जाना। ये भी हो सकता था कि और भी राउटर लगे होते और फिर यहाँ से जाते, तो ये भी हो सकता था, फिर आप जिस रास्ते से कहते उस रास्ते से जाने के लिए। उसी प्रकार इस राउटर को बोलेंगे 1 नंबर में जाना है, राउटर को बोलोगे जो ISP राउटर, और किस पोर्ट से, इस पोर्ट से। इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। दोनों राउटर को मिलिट्री स्टाइल में इंस्ट्रक्शन देना, जब इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं सीधा प्रैक्टिकल यहाँ पे। मैं इस राउटर को बोलूंगा तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है, यहाँ कंप्यूटर की बात नहीं होती, नेटवर्क इस एरिया में जाना है, और किस रास्ते से, इस रास्ते से। इसी तरह ISP राउटर को बोलूंगा तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है, इस रास्ते से। तो पहले मैं जेपी राउटर को क्लिक करता हूं, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। अभी बाय डिफॉल्ट मैं यूजर मोड में आ गया हूं, इनेबल कॉन्फी। अब मैं लिखूंगा IP राउट, हे राउट तुम्हें राउट होना है, कहां जाना है, IP राउट 10.10.20.0 नेटवर्क ID 255.255.255.0, ठीक है ना। अभी आधार कमांड रह गया, रास्ता बताना भूल गया, देखो मैसेज भी आ गया, कह रहे कि ठीक है जाना, लेकिन आप तो रास्ता तो बता ही नहीं रहे। तो रास्ता मुझे बताना है ये वाले पोर्ट का, जो ये था 117.16.2 वाला। 117.16.6 अपने घर से निकलने का सबको पता होता है, डू राइट, ओके, दैट्स ओके, फाइनल।
इस राउटर को हमने भेज दिया यहाँ पे। अब इस राउटर को क्लिक करूंगा, इनेबल कॉन्फी, मुझे इस नेटवर्क में जाना है, आईपी राउट, ठीक है ना, 10.10.10.0, क्योंकि नेटवर्क आईडी है, साथ में सबनेट मास्क क्या हो गया, और कौन से रास्ते, यहाँ देखना नेटवर्क आईडी लिखा है, एरिया की पहचान नेटवर्क आईडी से होती है, हमने बार बार याद दिला रहा हूं आपको, और ये पोर्ट है, रास्ता पोर्ट का आईपी हो गया, तो 117.16.16.1 एंटर, डू राइट। मैंने दोनों राउटर को परमिट कर दिया। अब आप पैकेट भेजेंगे तो PC0 से जो बाहर का दुनिया का जो राउटर है वहां पे भी कम्युनिकेट होगा। दिस इज द राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग करिए। नवास इस राउटर से यहाँ पे जैसे सक्सेसफुल हो गया, आप देख पा रहे, पहली बार फेल हो, घबराइए नहीं। यहाँ से दैट इसे लैपटॉप में भेज देता हूँ, वीडियो में फेल हो सकता है, लेकिन मैं दोबारा भेजूंगा, कोई गलती नहीं होगी, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि इसमें हम आपको जाना और रास्ता दोनों चीज बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर कभी आप जैसे जो आईटी वाले ब्रांच के होंगे ना, उनको राउटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो बताया जाता है कि जो राउटर है एक राउटिंग टेबल बनाता है सारे, तो अब वो समझ पाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। ये जो प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो इस चीज को उसको मैच करके देखेंगे कि टेबल बनाता, टेबल में क्यों टाइम लगता है, तो डेफिनेटली दे विल बी इजीली आइडेंटिफाई कि व्हाई दिस डिले, व्हाई दिस द फर्स्ट कम्युनिकेशन विल बी फेल, ठीक है ना। तो नाउ मैं कमांड या आईएसपी राउटर का भी खोल के रख देता हूं, और आपका जेपी राउटर का भी खोल के सामने रख देता हूं। अब आपको कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। इसको करके रखिए, कल हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा आम आदमी के लिए जो प्रोटोकॉल्स है, जहाँ पे हम और आप लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते, वो एग्जाम्पल लूंगा कल, और उसके आधार पे मैं आगे बढ़ूंगा। यस आयुष, आप कर पाओगे, कर रहे हो? सर एक डाउट था। यस। सर इसमें जो हमने आईपी राउट करा, उसके बाद सर हम पहले क्या करते हैं, मतलब हम जहाँ पर भेज रहे हैं उसकी नेटवर्क आईडी लिखते हैं और फिर सबनेट मास्क लिखते हैं, या फिर जहाँ से ये देखो, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो आइडेंटिटी तो यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है ना। सर मतलब ये जहाँ जा रही है उसकी आइडेंटिटी है हाँ, या उस फिर? साइड की, उस साइड की हम भेजना क्या, हम इस राउटर को बोल रहे हैं, देखो ये है जेपी नोएडा, ठीक है ना, इस राउटर को कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ जाना है बाहर। ये कहाँ है, 20.0 कहाँ है, आईएसपी वाला जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना। और किस रास्ते से, क्यों घर से निकलने का रास्ता पता होता, जाने का नहीं पता होता, तो जाने वाला रूट हम यहाँ पे बता देते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट करें, फिर मैं जानने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो। सर समझ गया सर, डाउट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे क्या होता है, जो लोग इन नेटवर्क पे, ये चूंकि एक बार का ये नहीं कि एक ही दिन में काम हो गया फिर हम नहीं करते, जो आप लोग की ड्यूटी लगती है ना, तो आप सब लोग लगे रहते हैं, क्योंकि कई बार राउटर फेल हो जाता है, कई बार कंप्यूटर भी कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, तो आपके जब नौकरी लगेगी तो आप इन सारी चीजों को डेली चेकिंग करते हैं, टेस्टिंग होती है। ये नहीं कि हमने यहाँ पे एक बार बना दिया और बैठ के बस चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये चीजों का प्रॉपर मेंटेन, इसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। एक होता है दो दो चीजें होती है, एक होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या होता है, फर्स्ट टाइम हम इस तरह से बना के दे देते हैं। जैसे बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल में बहुत सारे डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है एनटीपी, जैसे हमने एनटीआर बताया था ना, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, उसी तरह नॉर्दर्न में जो भी नए चीजें आए उसके इम्प्लाइज अलग हमारे अलाट होते हैं, नॉर्दर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट, सदर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट वाले हो तो फर्स्ट टाइम इस तरह का बना के दे देते हैं, उसके बाद के यहाँ जो दूसरे इंजीनियर लगाए जाते हैं जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस वाले काम करते हैं, वो डेली उनका काम यही होता है, ये जो कहीं प्राउटिंग फेल तो नहीं हो रहा, या फेल हो गया, या मान लो अगर मान लो ये राउटर फेल हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो इंजीनियर लगाओ तुरंत उसका रूट डाइवर्ट करेगा, दूसरे राउटर से फिर उसको पहुंचाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अंदर आती है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो इसको आप करके देखिए, किसी को कोई डाउट हो, और जो अगर आपका वीक ज्यादा है, किसी का 6 वीक है, तो इसको पूरा बना के रखें, ताकि 15 दिन के अंदर ही उनका 6 वीक का भी फॉर्मेट पूरा हो जाए, केवल उनको डॉक्यूमेंटेशन करना रहेगा, उनको सब यही सब चीजें एक रिपोर्ट के फॉर्म में बनाना है, मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ आपको, लेकिन आप बनाइए, ठीक है, ताकि आप बोल सकें। जो भी मैंने अभी पढ़ाया, अगर कोई पूछेगा तो आप आंसर दे सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा के वो कर दूं, जो प्रैक्टिकल में है मुझे आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एनी क्वेश्चन मोर? सर एक और डाउट था। पूछिए। सर जो आपने बताया था ना, बीच में एक रेड था और एक ग्रीन था, मतलब दोनों साथ में नहीं हो रहे थे ग्रीन, जो बीच में आपने बताया था सर।
कौन सा कि क्लियर एक, नहीं हो रहा था सर ये? जब खाली इसको हमने राउटर 1 को कॉन्फ़िगरेशन करे थे, राउटर 2 की नहीं करी थी, तो हाँ खाली दोनों तरफ रेड रेड था, हाँ ग्रीन नहीं हाँ, आया था। ये इसका पावर सप्लाई ऑन था, दूसरे साइड का पावर सप्लाई ऑन नहीं था, इस वजह से ये रेड था। अच्छा, जैसे मैं, मतलब अगर दोनों पावर सप्लाई अगर जब हाँ, ऑफ इसी होंगी। इसी इसीलिए आप अगर टेक्निकली जब काम करेंगे, हम लोग भी यहाँ जब काम करते हैं ना, जैसे मेरा नेट फेल होता है, हमें नहीं कहते आप, एक आम पब्लिक कहता है कि इंटरनेट नहीं आता, लेकिन जब इंजीनियर फील्ड में होता है, जैसे एलटीटीसी में जब नेट फेल होता है, तो हम कहते हैं लिंक डाउन हो गया। अब लिंक कहाँ का डाउन है पता करना पड़ता है, या मेरे साइड का डाउन है, गाजियाबाद का डाउन है, कि नोएडा का डाउन है, कि मुंबई का डाउन है, क्योंकि राउटर, एक राउटर, पूरे राउटर ही होंगे। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, यहाँ पे एक सीएमडी कमांड खोलता हूँ, जैसे देखो, अभी देखो एक चीज दिखाता हूँ। आप अपने पिंग ट्रेस रूट, कमांड रूट ट्रेस, ट्रेस RT, ठीक है ना। आप अपने कॉलेज का वेबसाइट का नाम बताओ, आयुष। ये सर, हाँ, ट्रेसिंग ऑफ। व्हाट्सएप लिख दो, व्हाट्सएप लिख दो, मैं हाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सर। तो लिखने में होता है यहाँ में। ये आप ही का खुला हुआ है, हम भेजो। इसमें आपको देखो कैसे चीज, अभी एक चीज लगे हाथ समझ में आएगी, और इसको फिर हम बाद में भी करेंगे। हाँ, आपने लिखा ये। अब हम यहाँ पे आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है ना। ट्रेस रूट, ये वेबसाइट का रूट कैसे जा रहा है, क्योंकि इस पे हम अभी एक सेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल अगला सेशन बताएंगे कि कोई भी चीज बिना आईपी एड्रेस के काम नहीं करती। तो इस वेबसाइट को आपके जो भी इंस्टीट्यूट है, इसका आईपी एड्रेस क्या, सबसे पहले ये ट्रेस फाइंड आउट करेगा। एक मिनट, इसमें ये हटा देते हैं कि HTTPS लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो लोकल उसके लिए होता है। अनरेबल रिजॉल्व, अच्छा, ओके, क्या है ये, आपका आईपी एड्रेस है आपके इंस्टीट्यूट का। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, मैं अभी दिखाता हूँ। इस कमांड जो होती है, जो मैंने माना, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके साइट से मेरा कंप्यूटर आपके वहां तक जाने के लिए किन किन राउटरों का पोर्ट होके जा रहा है, वो आपको यहाँ पे आएगा। देखिए, एलटीटीसी के अंदर जो हमने गेटवे बनाया वो 10.10.1.30 है, ठीक है, वहां चला गया। अब एलटीटीसी का जो राउटर पोर्ट है इन, ये आ गया। अब यहाँ से हमने लोकल कुछ अरेंजमेंट किया, ये मेरे अब गाजियाबाद का राउटर पे चला गया, दिस इज द गाजियाबाद 194, ठीक है ना। गाजियाबाद से निकल के फिर ये हमारे दिल्ली का, जो हमारा नोएडा में सेक्टर 62 में एनआईबी है, वहां चला गया। 125 दिस गो फॉर द 125 आई थिंक मुंबई का है। हाँ, ये नीचे के दोनों मुंबई के, मुंबई चले गए। मुंबई से अब ये वाला जो पोर्शन जो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, यहाँ पे आपके कॉलेज ने या मुंबई के आगे जो भी कंपनी ने आपको राउटिंग करी है आपके इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक इस आईपी तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, उसमें उसने सिक्योरिटी लगा रखी है, इसलिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है, एक टाइम के बाद हम देख रहे हैं, लेकिन ये भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो आपके इन किन किन पाठों से होके जाएगा, फिर आपका ये आईपी पर देखिए, आपके कॉलेज का जो आईपी एड्रेस है ये है, ये स्टैटिक आईपी एड्रेस है। ये परचेज करके परमानेंट आपके जो भी सर्वर है, सर्वर आपका 125 यानी कि मुंबई से ही लिया हुआ है। 125 आपके अंदर कोई नहीं है, उन्होंने मुंबई से जो भी कंपनी है, मे भी ये मेरे लिए भी मुश्किल है बताना, कोई भी कंपनी हो सकता है जिसकी आईपी दे रखी है। ये जो बीच के पोर्शन जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, डैट मीन की सिक्योरिटी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर जहां तक सिक्योरिटी अगर बीच में फिर मिलने लगेगा तो भी बताएगा, तो 30 हॉप तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लीन करते हैं इसको। तो ये क्या होता है कि एक राउटर से दूसरे राउटर, तीसरे राउटर, चौथे राउटर बीच में, ठीक है ना, इसको ब्रेक करने का भी तरीका आता है, उसका हमारे पास अलग तरीका है कैसे ब्रेक किया जाता है। तो फाइनली आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक राउटर से दूसरे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये मुझे दिखाने का, इसका भी हम और डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे जब मेरा एक सेशन और हो जाएगा, जिसमें हम वेबसाइट और आईपी एड्रेस का आपस में कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो उसमें आप ये देख पाएंगे कि हम एक राउटर से दूसरे राउटर, तीसरे राउटर, सब एक दूसरे घूमते फिरते जाके फिर हम पहुंचते हैं। बीच में बहुत सारे राउटर हो सकते हैं, तो कहीं स्टैटिक हो सकता है, कहीं डायनेमिक हो सकता है, कौन से एरिया में गया, वो सारे के सारे चीज़ें
यहाँ पे आती है, ठीक है ना। तो ये एक पाथ है, इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे, और अभी हमने यहाँ पे आगे नहीं जा रहा, डैट मीन्स कि या तो मेरा भी ब्रेक हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बीच में देखिए हमारा ये जो गाजियाबाद से नोएडा जाने के बीच में हमने सिक्योरिटी फीचर इनेबल किया था, तो डिटेल उन्हें मिल नहीं पाया, लेकिन आईपी पता चल गया क्योंकि हमारे बीएसएनएल का पार्ट है। आगे का चीज़ है वो बीएसएनएल से बाहर दूसरी कंपनी में होते हुए जा रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ रिजॉल्व नहीं की जा सकती। तो जो हैकर होते हैं सबसे पहला यही काम करते हैं, ये जितने भी कैसे कम्युनिकेशन का पाथ क्या है, रास्ता क्या है। जब चोर चोर क्या करता है चोरी करने से पहले, पहले सब ये देता है ना कि जहाँ चोरी करना है उसका पूरा मुआयना करेगा, उसका रैकी करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, तब जाके हिट करता है। तो ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो नेटवर्क हमारा जब मालूम हो जाता है तो वो एक्सपर्ट चोर होता है जो इन सारी चीजों को फाइंड आउट करता है। ये नहीं कि हमारे पास गोली बंदूक है, रास्ते में खड़े हो किसी को बंदूक दिखाए ले हो तो नॉर्मल चोर हो गया। जो एक्सपर्ट चोर होते हैं पूरी चीजों को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन वी कैन गो। ठीक है, इसके आगे इन्होंने रोक लगा दिया है, जो भी मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ इसके लिए दूसरा कमांड फायर करना पड़ेगा, दैट्स ओके। फिर हम डिस्कस करेंगे। और अभी कुछ और पूछना हो? यस आयुष, अपनी टीम की तरफ से पूछिए। नहीं सर, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको सेव मैं रख रहा हूँ, आज पता नहीं कहाँ उड़ गया वो, तो सेव कर लेते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, थैंक यू।